हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल द क्लासरूम कनेक्शन। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा ह्यूमन स्केलेटन कितनी बोन से बना होता है, उनके नाम क्या हैं और उनको हम कैसे स्पेसिफिकली एग्जाम्स के लिए याद रख सकते हैं। नीट एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और स्पेशली जो बोन्स हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट हैं उनका नेम आपको ऑन टिप्स याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में उसे ऑन पॉइंट राइट आंसर पे टिक कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन स्केलेटन बोन्स और कार्टिलेजेस का बने एक फ्रेमवर्क की तरह है। ह्यूमन स्केलेटन 206 बोन्स का बना है और ये डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, एक एक्सियल स्केलेटन, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में वो बोन्स आती हैं या वो पार्ट ऑफ स्केलेटन आता है जो कि अराउंड द एक्सिस है। जैसे हमारी बॉडी है, इसकी एक मेन सेंट्रल एक्सिस है। इस सेंट्रल एक्सिस के अलोंग जो भी बोन्स आती हैं उन्हें हम बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट। लेकिन वो बोन्स जो अपेंडेजेस का पार्ट है, अपेंडेजेस वो जो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे हमारे हाथ और पैर, तो वो बोन्स जो अपेंडेजेस को बनाती हैं या फिर उनको जोड़ने वाले गर्डल्स जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। तो अब आपको मेनली ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इस ह्यूमन स्केलेटल के दो पार्ट्स, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब इसके आगे इनमें भी स्पेसिफिकली जोन्स के हिसाब से बोन्स हैं। अब उन्हें याद करने के अलग अलग ट्रिक्स हैं, वो हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन बना है 80 बोन्स का। ये स्टार्ट होता है हमारे हेड से और अगर हम इसी में नीचे की ओर जाएंगे हमारी बॉडी में, तो जो हमारी ब्रेस्ट बोन स्टर्नम है वहां तक ही होता है। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में आता है स्कल, फिर वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। इसके अलावा कुछ बोन्स हैं जो आगे हम स्कल में ही पढ़ेंगे। तो स्कल बना है 22 बोन्स का, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स का, रिब्स बनी है 24 बोन्स की और स्टर्नम 1 बोन है। अब इसका सम ऑब्वियसली 80 नहीं आ रहा होगा, लेकिन इन बोन्स के बारे में हम बात करेंगे आगे स्कल में, जो भी अभी रिमेनिंग है ना। तो ये हुई एक्सियल स्केलेटन की बात। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, उसमें होते हैं 126 बोन्स। अब एक चीज देखने की है कि हमारे स्केलेटन की मोस्ट ऑफ द बोन्स यानी 50% से भी ज्यादा बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में है, यानी मेजर पार्ट हमारे अपेंडेजेस बनाते हैं स्केलेटल सिस्टम का, हमारे हाथ और पैर। तो जो हमारे लिम्स हैं उनमें टोटल 120 बोन्स इंक्लूडेड हैं और जो 6 बोन्स हैं वो गर्डल्स बनाती हैं। गर्डल्स हमारे अपेंडेजेस को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ते हैं। अभी के लिए इस पर इतनी ही बात करते हैं, पर आगे इसको डिटेल में भी देखेंगे इसी वीडियो में। अब स्कल की बोन्स को डिस्कस करते हैं। हमारे स्कल में मेनली 22 बोन्स होती हैं। अब इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्कल इज मेड ऑफ 22 बोन्स, लेकिन इसके अलावा कुछ 7 बोन्स ऐसी हैं जो यहाँ इंक्लूडेड नहीं हैं, यानी ओवरऑल स्कल में 29 बोन्स होती हैं। ठीक है, पर ऐसा डायरेक्टली कहीं भी लिखा नहीं है एनसीईआरटी में। जो हमारे ईयर ऑसिकल्स हैं 6 बोन्स जो होती हैं और एक जो हायोइड बोन है वो भी हम स्कल के साथ में ही पढ़ते हैं। तो वो पॉइंट मैंने यहाँ क्लियर तो कर दिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि स्कल के अंडर में हमें कौन कौन सी बोन्स याद रखनी है। तो स्कल के दो पार्ट्स मेनली हुए, एक क्रेनियल बोन्स का, एक फेशियल बोन्स का। उसके अलावा हायोइड और ईयर ऑसिकल्स वो अलग से देखते हैं। तो क्रेनियल बोन्स जो हमारे क्रेनियम वाला हिस्सा बनाती हैं, यानी टॉप ऑफ द हेड, और फेशियल बोन्स हमारे फेस को बनाती हैं। तो क्रेनियल बोन्स हैं 8। इनको याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक भी है, पहले इनको नाम को देखेंगे फिर ट्रिक को भी डिस्कस करेंगे। बोन्स को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप उसको फिगर में देखिए, फिर उसको हाथ रखकर खुद ही उस बोन को अपनी बॉडी में फील करिए, आपको ऑटोमेटिकली वो लर्न होने लगेगी। तो क्रेनियल बोन्स को स्टार्ट करते हैं। क्रेनियल बोन्स में 8 बोन्स आती हैं, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, स्फेनॉइड, फ्रंटल और इथेमॉइड। अब बाकी सारी बोन्स तो एक एक ही हैं, पर टेम्पोरल और पेराइटल ये दो दो बोन्स हैं। ठीक है, इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा एक ट्रिक है, OTP सेफ। O से ऑसिपिटल, T से टेम्पोरल, P से पेराइटल, S से स्फेनॉइड, F से फ्रंटल और E से इथेमॉइड। अब यहाँ ये याद रखना है कि A को कैंसिल आउट कर देना है, तो OTP सेफ। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक हो गई। फेशियल बोन्स पे आते हैं। फेशियल बोन्स होती हैं 14 इन नंबर। नेसल बोन, लेक्राइमल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, पेलेटाइन और इंफीरियर नेसल कॉन्का। इसमें मोस्ट ऑफ द बोन्स जो भी हैं वो पेयर में हैं, लेकिन मैंडिबल और वोमर 1-1 इन नंबर हैं। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसे आप बाय नेम बार बार रिपीट करें और लिख के याद करने का ट्राई करें तो ये इजीली लर्न हो जाएंगी। इसके बाद हायोइड बोन आती है। हायोइड बोन एक इंडिपेंडेंट बोन है, 1 इन नंबर, जो कि हमारे नेक रीजन में होती है। फिर आएंगे ईयर ऑसिकल्स पे। एक ह्यूमन ईयर में 3 बोन्स मिलकर मैलियस, इनकस, स्टेप्स बनाती हैं एक ईयर ऑसिकल को।
तो 2 ईयर्स में 2 ईयर ऑसिकल्स हो गए। तो ये 6 बोन्स से मिलकर बने हैं और इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक भी याद कर सकते हैं, MIS, मिस, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। ये दोनों इंडिविजुअल हमारे दोनों कानों में अलग अलग ये 3 बोन्स का सेट प्रेजेंट होता है। तो ये बात हो गई हमारे एक्सियल स्केलेटन में स्कल वाले पार्ट की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी रहता है यूजुअली। जो इसमें क्रेनियल बोन्स वाला पार्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आएंगे हम वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम बना है 26 बोन्स का। बहुत छोटी सी ट्रिक है, CTLSC। ट्रिक भी क्या है, कोड है, बस ये कोड की तरह याद कर सकते हैं, CTLSC। और बहुत ही इजीली याद भी रहती हैं। जो नेक रीजन में है वो सर्वाइकल, जो हमारा रिब केज बनाती है थोरेसिक, उसके बाद में आता है लंबर, सैक्रम और कॉकेक्स। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, इनमें इन बोन्स का जो नंबर होता है वो बहुत स्पेसिफिकली पूछते हैं, जिसमें स्पेशली सर्वाइकल 7 इन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। सर्वाइकल 7 बोन्स का बना होता है, थोरेसिक रीजन 12 बोन्स का, लंबर रीजन 5 बोन्स का, सैक्रम और कॉकेक्स एक एक बोन है, लेकिन ये बोन्स के फ्यूजन से बनती है। जैसे 5 फ्यूज्ड बोन्स मिलकर एक सैक्रम बनाती हैं, सिमिलरली 4 बोन्स फ्यूज्ड होकर एक कॉकेक्स बनाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में नंबर ऑफ बोन्स एक एक रीजन में कितना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं। अब आएंगे हम लोग रिब्स पर। रिब्स 24 बोन्स के बने होते हैं। रिब्स में बोन्स जो है वो पेयर्स में होती हैं, यानी 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं हमारी बॉडी में। इनमें भी ये डिवीजन आता है, कैसा, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स का। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, उसको बहुत आराम से समझना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू रिब्स की। 1 to 7 पेयर जो है उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। अब बोलते क्यों है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि पहले बताया, जहाँ हमारी रिब्स प्रेजेंट है ना, वहाँ पीछे हमारी थोरेसिक वर्टिब्रे प्रेजेंट है। वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड होती है हमारी बॉडी की। वेंट्रल साइड बेली वाली साइड, यानी जिस साइड हमारा फेस है, पेट है, वो होती है हमारी बॉडी की वेंट्रल साइड, और डॉर्सल साइड हमारी पीठ वाली साइड। तो डॉर्सली यानी कि बैक साइड पे थोरेसिक वर्टिब्रे प्रेजेंट है, और जो वेंट्रल साइड है यानी कि हमारी बेली की साइड, वहाँ पे स्टर्नम बोन प्रेजेंट है। तो वो रिब्स जिनके 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसेस हैं, यानी कि डॉर्सल एंड पे वो जुड़ी हुई हैं थोरेसिक वर्टिब्रे से, और फ्रंटल एंड पे वो जुड़ी हुई हैं, फ्रंटल एंड मतलब वेंट्रल एंड पे वो जुड़ी हुई हैं स्टर्नम से, वो तो हो गई ट्रू रिब्स। यानी 1 से 7th पेयर है ट्रू रिब्स का। अब फॉल्स रिब्स की बात करते हैं। वो रिब्स जो डॉर्सल एंड पे यानी पीछे की साइड थोरेसिक वर्टिब्रे से तो अटैच्ड हैं, लेकिन जब वो वेंट्रल साइड पे आती हैं तो वो स्टर्नम से अटैच्ड ना होकर 7th रिब से अटैच्ड होती हैं। यानी 8, 9 और 10 जो पेयर है वो आगे स्टर्नम से नहीं अटैच्ड है, वो अटैच्ड है 7th वर्टिब्रे से। तो ये हो गई फॉल्स रिब्स, क्योंकि इनके 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसेस नहीं है, सिर्फ एक है जो कि है थोरेसिक वर्टिब्रे। फिर आती है फ्लोटिंग रिब्स, जो कि 11th और 12th पेयर को बोलते हैं। 11th और 12th रिब जो है ये सिर्फ डॉर्सल साइड पे तो थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ी है, लेकिन फ्रंटल साइड पे फ्री एंड है, इनका कोई आर्टिकुलेशन सरफेस नहीं है, इसीलिए ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। इसी पॉइंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो नीट में स्पेशली, रिब केज किन बोन्स का बना होता है। तो पहले भी मैंने बताया, रिब केज बना होता है थोरेसिक वर्टिब्रे 12 इन नंबर, 12 पेयर ऑफ रिब्स और एक स्टर्नम बोन से। तो ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन चैप्टर में, क्योंकि रिब केज का मेन काम एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के टाइम पे। यहाँ तक बात हो गई हमारी कंप्लीट एक्सियल स्केलेटन की। अब हम बात करेंगे इसके आगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन बना है 126 बोन्स का। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो अपर लिम्स, लोअर लिम्स, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। अपर लिम्स में हमारे दोनों हाथों को इंक्लूड करेंगे, लोअर लिम्स में हमारे दोनों पैर। पेक्टोरल गर्डल अपर लिम्स को जोड़ता है हमारे एक्सियल स्केलेटन से और मूवमेंट में हेल्प करता है। पेल्विक गर्डल जो हमारी लोअर लिम्स को अटैच करता है एक्सियल स्केलेटन से और मूवमेंट में हेल्प करता है। हमारा जो एक हाथ है, यानी हमारा अपर लिम, एक हाथ, वो 30 बोन्स का बना है। इंटरेस्टिंगली हमारे दोनों हाथों या दोनों पैर, इन सब में 30 बोन्स हैं। बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, जहाँ पे हमारे हाथ की और पैरों की बोन्स में डिफरेंस है। अपर लिम्स की बात करते हैं। हमारे एक हाथ में सबसे पहले एक ह्यूमरस बोन होती है, फिर रेडियस और अल्ना एक एक बोन प्रेजेंट होती है। हमारी रिस्ट बनी होती है 8 कार्पल बोन्स से, फिर जो पाम वाला एरिया है वो बना है 5 मेटाकार्पल से, और हमारी फिंगर्स बनी होती हैं 14 फेलेंजेस
इंचेस से। तो ये तो टोटल हो गया 30 बोन्स का एक हाथ के लिए। अब हमारे दोनों हाथों में मिलाकर 60 बोन्स होती हैं सिमिलर डिवीजन के साथ। यहाँ पे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि हमारा जो हाथ का लोअर पार्ट है उसमें रेडियस बोन भी है और अल्ना बोन भी। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि रेडियस बोन कौन सी है और अल्ना कौन सी? ये अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इफ़ यू नो द आंसर यू कैन कमेंट डाउन बिलो, बट इफ़ यू डोंट नो द आंसर आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। अब बात करते हैं लोअर लिम्स की। लोअर लिम्स में हम अपने एक पैर की बोन्स की बात करेंगे। तो लोअर लिम्स में फीमर एक बोन हो गई, फिर पटेला 1 इन नंबर, टीबिया फिब्यूला 1 इन नंबर, फिर आती हैं टार्सल्स जो कि हमारे पैर में एंकल बनाती हैं, एंकल बोन्स, ये 7 है। अब इसे आपको याद रखना है क्योंकि जो हमारी हाथ में रिस्ट है वो 8 बोन्स से बनती है, 8 कार्पल्स से, लेकिन पैर की एंकल 7 बोन्स से बनती है, 7 टार्सल्स से। तो जहाँ ये एक बोन ये जो कम है इस जगह पर, वो एक पटेला बोन कंपनसेट करती है जो कि नी कैप है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद रखना है। इसी वजह से दोनों हाथ में और पैरों में बोन्स तो सिमिलर हैं पर ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। फिर आगे बात करते हैं फीट की, तो वो मेटाटार्सल्स 5 हैं और फिंगर्स में फेलेंजेस 14 हैं। तो ये तो डिवीजन हो गया अपर लिम्स और लोअर लिम्स का। अब आते हैं गर्डल्स पे। गर्डल्स जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह वर्क करते हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल जो अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है, ये बना होता है ऑल इन ऑल 4 बोन्स का। एक क्लैविकल और एक स्कैपुला मिलकर एक पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं। तो 2 हाथों के लिए 2 पेक्टोरल गर्डल हैं, इस हिसाब से 4 बोन्स आ गई। क्लैविकल और स्कैपुला के जुड़ने से ग्लेनॉइड कैविटी बनती है जो कि नीट में स्पेसिफिकली कभी कभी क्वेश्चन कर देते हैं। तो याद रखना है कि ग्लेनॉइड कैविटी हमारे पेक्टोरल गर्डल से यानी अपर लिम्स से जुड़ी हुई है। सिमिलरली बात करेंगे पेल्विक गर्डल की, तो पेल्विक गर्डल बना होता है 2 कॉक्सल बोन्स के। एक पेल्विक गर्डल में एक कॉक्सल बोन, एक कॉक्सल बोन बनती है 3 फ्यूज्ड बोन्स से। उन तीनों का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये तीनों बोन्स मिलके एक कॉक्सल बोन बनाती हैं। अब 2 पैरों के लिए 2 कॉक्सल बोन यानी 2 पेल्विक गर्डल चाहिए, तो 2 बोन्स आती हैं पेल्विक गर्डल में। बाकी इन तीनों बोन्स के जुड़ने पे, ये इलियम, इस्चियम, प्यूबिस के जुड़ने पे एसिटाब्यूलम कैविटी बनती है। तो ये याद रखना है कि एसिटाब्यूलम कैविटी पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्स से जुड़ी हुई है। तो ये तो डिवीजन हो गया 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स का। ऐसे ही हमने एक्सियल स्केलेटन भी समझा और अपेंडिकुलर स्केलेटन भी समझा। बाकी कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट पे रह जाती है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट कमेंट। इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन ह्यूमन skeleton to you, but in case you have any doubt or any further suggestions for next videos, you can comment down below. Thanks for watching this video and stay tuned for such videos.